चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी धारा के बारे में। धारा 80। ये धारा दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ से जुड़ी हुई है। इसने पुराने आईपीसी कानून की धारा 304 बी की जगह ली है और सच कहूं तो ये एक ऐसा कानून है जिसका हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम सब जानते हैं शादी दो लोगों दो परिवारों का मिलन होती है, लेकिन ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी कई शादियां 7 फेरों के बाद एक सौदा बन जाती हैं। और जब ये सौदा, ये डिमांड पूरी नहीं होती तो कभी-कभी इसका अंजाम एक बेटी की मौत होता है। तो चलिए इस मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि एक बहुत गहरी सामाजिक बुराई है और इसी बुराई को खत्म करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कानून की नज़र में किसी भी शादीशुदा महिला की मौत दहेज मृत्यु नहीं होती। नहीं, इस अपराध की एक बहुत ही साफ और तय परिभाषा है जिसके दायरे में आने पर ही इसे डाउरी डेथ माना जाता है। तो फिर कानून की नज़र में दहेज मृत्यु आखिर है क्या? आइए सीधा कानून के प्रावधानों को समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब कानून किसी मौत को दहेज मृत्यु का नाम देता है। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर हर मौत को इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता। इसका जवाब छिपा है कानून की कुछ बेहद जरूरी शर्तों में, जो ये साबित करती हैं कि मौत का सीधा सीधा लेना देना दहेज की मांग से ही था। तो वो कौन सी 4 शर्तें हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली शर्त, मौत अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक होनी चाहिए, जैसे जलने से हुई हो, कोई शारीरिक चोट लगी हो या किसी भी ऐसी वजह से जो नॉर्मल नहीं है। दूसरी शर्त, ये मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। ये 7 साल की समय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी शर्त, ये साबित करना होगा कि मौत से ठीक पहले उस महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था। और चौथी, जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, वो ये है कि ये क्रूरता और उत्पीड़न दहेज की किसी मांग को लेकर किया गया था। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये चारों शर्तें एक चेन की कड़ियों की तरह हैं। जब ये चारों कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं, तभी कानून कहता है कि ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक दहेज मृत्यु है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो ये धारा लागू नहीं हो सकती। अब आता है इस कानून का सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर पहलू। ये एक ऐसा नियम है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस के सामान्य सिद्धांत को बिल्कुल पलट देता है। देखिए, आमतौर पर किसी भी क्राइम में क्या होता है, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी ही दोषी है। लेकिन दहेज मृत्यु के मामले में अगर वो पहली 4 शर्तें साबित हो जाती हैं तो खेल पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत पहले से ही ये मानकर चलेगी कि पति या उसके रिश्तेदारों ने ही मौत का कारण बनाया है। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो बेकसूर हैं। इसी को कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट या दोषी होने की धारणा। कानून की किताबों में तो ये सब लिखा है, लेकिन असल दुनिया में, कोर्ट्स में, जज इन सख्त नियमों को कैसे लागू करते हैं? चलिए इसे कुछ बहुत ही जरूरी अदालती फैसलों से समझते हैं। अच्छा, कानून की भाषा तो ठीक है, लेकिन अदालतें इसे असल मामलों में कैसे देखती हैं? पहला केस है कंसराज बनाम पंजाब राज्य। इसमें मृत्यु से ठीक पहले इस फ्रेज पर बहुत बहस हुई। कोर्ट ने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि उत्पीड़न मौत से बस कुछ मिनट या घंटे पहले हुआ हो। नहीं, जरूरी ये है कि उस उत्पीड़न और मौत के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन हो। दूसरा अहम केस है अप्पा साहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसने बताया कि पैसे की हर मांग दहेज नहीं होती, वो मांग सीधे तौर पर शादी के बदले में की जानी चाहिए। और तीसरा बैजनाथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला। इसने उस उल्टे नियम के बारे में एक जरूरी बात बताई। कोर्ट ने कहा कि ये धारणा अपने आप लागू नहीं होगी, ये तभी एक्शन में आएगी जब प्रोसिक्यूशन उन पहली 4 शर्तों को मजबूती से साबित कर देगा। तो अगर कोई इस गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो फिर सजा क्या है? ये कानून सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि पूरे समाज को एक बहुत ही कड़ा संदेश भी भेजता है। इस अपराध के लिए कम से कम सजा है 7 साल। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि कानून इस गुनाह को कितना संगीन मानता है। तो धारा 80 सब क्लॉज 2 के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल के सख्त कारावास की सजा है। और ध्यान दीजिए, इससे आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है, जिसका मतलब है कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है।
आखिर में इस सख्त कानून का मकसद सिर्फ किसी को जेल भेजना नहीं है। इसका असली लक्ष्य उन बेटियों को न्याय दिलाना है जिनकी जान चली गई, और दहेज के लालची लोगों के मन में कानून का एक डर पैदा करना है। लेकिन एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। कानून बदल गए, आईपीसी से हम बीएनएस पर आ गए, कानून और सख्त हो गए, पर क्या सिर्फ सख्त कानून ही इस सामाजिक दानव को खत्म कर सकते हैं, या इसके लिए समाज की सोच में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।